नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 15वां अध्याय। अध्याय का नाम है शकुनी का प्रवेश। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 जरासंध पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। शकुनी का प्रवेश, पठन सामग्री और सार। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के लिए आज से 13 वर्ष के लिए अपने भाइयों या किसी बंधु को भला बुरा न कहूँगा। कौरवों की बात न टालकर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करूँगा। भाइयों ने भी युधिष्ठिर की इस इच्छा पर सहमति व्यक्त की। दुर्योधन राजसूय यज्ञ में पांडवों के ठाट बाट की याद से बेहद उदास व चिंतित रहता था। एक दिन शकुनी ने उसके उदासी का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने अपने शोक का कारण बताते हुए शकुनी से कहा कि अपने चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज्य कर रहा है। यह सभी आंखों से देखने पर मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ है। शकुनी ने उसे समझाया कि उसे पांडवों के सौभाग्य पर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी कोई कमी नहीं है। उसके साथ भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त और मुझ जैसे वीर हैं, जिनकी सहायता से वह संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात कहता है। इस पर शकुनी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शकुनी ने उसे बताया कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे चौसर खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं चौसर का मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य, ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शकुनी धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन की चिंता के कारण हुई दयनीय दशा का वर्णन करता है। धृतराष्ट्र चिंतित होकर इसका समाधान पूछते हैं। शकुनी धृतराष्ट्र को चौसर खेलने के लिए पांडवों को बुलाने के लिए कहता है। धृतराष्ट्र जुए के खेल को वैर विरोध की जड़ मानकर इसे न खेलने की राय देता है। उन्होंने विदुर से भी सलाह ली। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली? उत्तर, एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ युद्ध की संभावना मिटाने के उद्देश्य से यह कसम खाई कि वे आज से 13 साल तक भाइयों से युद्ध नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं की कद्र करेगा तथा कभी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेगा, उनकी बात को कभी नहीं टालेंगे। प्रश्न 2, युधिष्ठिर की बात पांडव भाइयों को कैसी लगी? उत्तर, युधिष्ठिर की बात उसके भाइयों को औचित्यपूर्ण लगी। प्रश्न 3, पांडव राजसूय कर रहे थे यह जानकर दुर्योधन को कैसा लगा? उत्तर, पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ करना दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न 4, दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई के प्रस्ताव पर शकुनी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई के प्रस्ताव पर शकुनी ने कहा कि युद्ध की बात मत करना। तुम पांडवों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो युद्ध के बदले चतुराई से काम लो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 5, शकुनी ने धृतराष्ट्र को किस चीज के लिए बाध्य किया? उत्तर, पांडवों को चौसर खेल में बुलाने के लिए शकुनी ने धृतराष्ट्र को बाध्य किया। प्रश्न 6, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र के क्या मत थे? उत्तर, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र के मत थे कि जुए का खेल वैर भाव का जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी राय तो यही है कि तुम्हारा विचार गलत है, इस विचार को त्याग दो। प्रश्न 7, जुए के खेल के विषय में विदुर ने क्या मत व्यक्त किए? उत्तर, जुए के खेल के विषय में विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इससे भारी संकट हम पर आएगा।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहकर सांत्वना दी? उत्तर, दुर्योधन को सांत्वना देते हुए मामा शकुनी ने कहा, तुम इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? तुम्हें पांडवों के भाग्य पर जलन नहीं होनी चाहिए। उन्हें न्यायपूर्वक जो राज्य मिला है वे उसी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर उनकी शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा कुछ बिगड़ा भी नहीं है। तुम्हारे साथ हम सभी हैं, फिर चिंता की क्या बात है? प्रश्न 2, पांडवों को बिना युद्ध के जीत पाने का शकुनी ने क्या उपाय बताया? उत्तर, शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि वह इस खेल में उसकी ओर से खेलेगा और युधिष्ठिर को पराजित कर राज्य छीनकर वह दुर्योधन के हवाले कर देगा। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र के मना करने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा, क्यों? उत्तर, दुर्योधन पांडवों के ठाट बाट तथा यश समृद्धि के कारण बेचैन हो रहा था। पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि पांडवों का हस्तिनापुर में कभी प्रवेश न हो। वह पांडवों को अपने हिस्से का राज्य नहीं देना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह चौसर का खेल खेलने के लिए उन्हें निमंत्रण देना चाहता है। धृतराष्ट्र जुए को खेल के वैर विरोध का जड़ मानता है, अतः दुर्योधन को इस काम के लिए मना करते हैं, किंतु अपनी बात मनवाने के लिए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने जिद करने लगा। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर की बातें भाइयों को कैसी लगी थीं? ए, गलत लगी, बी, ठीक लगी, सी, अच्छी लगी, डी, बुरी लगी। इसका सही उत्तर है बी, ठीक लगी। प्रश्न 2, युधिष्ठिर ने शपथ किस लिए ली थी? ए, युद्ध न करने के लिए, बी, युद्ध करने के लिए, सी, काम करने के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, युद्ध न करने की। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र ने जुए के खेल को किस चीज की जड़ बताया? ए, आपसी भाईचारे की, बी, वैर विरोध की, सी, रिश्ते बनाने की, डी, युद्ध की। इसका सही उत्तर है बी, वैर विरोध की। प्रश्न 4, शकुनी ने दुर्योधन को क्या सलाह दी थी? ए, चौसर खेलने की, बी, युधिष्ठिर को पाने की, सी, युद्ध करने की, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, चौसर खेलने की। प्रश्न 5, झगड़े किस कारण होते हैं? ए, सड़ने के कारण, बी, मनमुटाव के कारण, सी, क्रोध के कारण, डी, इच्छानुसार। इसका सही उत्तर है बी, मनमुटाव के कारण। प्रश्न 6, दुर्योधन और शकुनी चौसर खेलने की अनुमति किससे लेने गए थे? ए, विदुर के, बी, धृतराष्ट्र से, सी, गुरु द्रोणाचार्य से, डी, भीष्म पितामह से। इसका सही उत्तर है बी, धृतराष्ट्र से। प्रश्न 7, विदुर ने धृतराष्ट्र को चौसर खेलने के बारे में क्या सलाह दी थी? ए, इससे आपसी मनमुटाव बढ़ता है, बी, यह झगड़े फसाद की जड़ है, सी, सारे वंश के नाश का सूचक है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, दुर्योधन को क्या ईर्ष्या थी? ए, पांडवों की यश समृद्धि, बी, कई देशों के राजा पांडवों के परम मित्र हैं, सी, राजसूय का ठाट बाट, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।